Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well and have started your revision. In this video, we will revise the first chapter of science. Let's take a look at the syllabus for first periodical. We have total 2 chapters. Unit 4, Reproduction in Animals. Unit 6, The Building Blocks of Matter. In this chapter, Reproduction in Animals, we study that how animals are born, how they grow up, and how they lay eggs. Now take a look at contents of this chapter. We have terminologies, question answers, diagrams, keyword, and scientific reasons. Let's revise terminologies. Number 1, organisms, a living thing that has an organized structure. Means कोई भी जानदार यानी कोई भी जिंदा शय, उसको हम क्या बोलते हैं? Organism बोलते हैं. Mold, the distinctive form in which a thing is made. Means कोई भी shape या फिर design in which something is made. Number 3, metamorphosis, the changes in body structure from the egg to the adult organism. Basically ये stages होते हैं living things के जब वो egg से adult की तरफ change होते हैं. Number 4, pupa, an insect that is in the stage of development. यानी वो insect जो कि अभी adult नहीं है लेकिन वो एक growing stage में है. Now question answers. Question number 1, how can we observe microorganisms? हम microorganism को कैसे देख सकते हैं, कैसे observe कर सकते हैं? Answer, germs and bacteria are so small that they are invisible to the naked eye. We can only see them under a microscope. They are called microorganisms. Germs and bacteria क्या होते हैं? ये होते हैं microorganism. Micro मतलब बहुत ही छोटे, बहुत ही tiny, जो कि हम अपने इन बेयर आंखों से नहीं देख सकते. तो हम किस तरह देखते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं. तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? माइक्रोस्कोप से. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वर्म लाइक क्रिएचर्स कम इनटू बीइंग? यानी जो वर्म जैसे क्रिएचर्स होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? आंसर, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड अदर टाइनी क्रिएचर्स अपीयर इन रेन वाटर collected in a roadside ditch. When we open tins of rice or pulses, we often see worm-like creatures wriggling among the grains. यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं. जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जब जमा होता है तो वहाँ पे भी छोटे छोटे इंसेक्ट या worm-like creatures पैदा होना शुरू हो जाते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि चावलों में, पल्सेस यानी दालों में भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको नजर आते हैं. तो वो कैसे होते हैं? वो इस तरह से पैदा होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स? मैमल्स क्या होते हैं? जिनके फर होते हैं और दे डोंट ले एग्स. मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आंसर, नंबर 1, मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. नंबर 2, मैमल्स फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. नंबर 3, एग्जांपल ऑफ मैमल्स, cows have calves, cat have kittens, and dog have puppies. Question number 4, what is the life cycle of frogs? आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपने डिस्क्राइब करना है लाइफ साइकिल फ्रॉग्स की with the help of diagram. Answer, frogs and toads are amphibians. Female frogs lay their eggs in water. When the egg hatches, the organisms called tadpoles. Like fish, it has gills for breathing. The tadpoles eat tiny plants and animals present in water and grows in size. Soon its lungs grow and now it takes the shape of an adult frog. आप सबको पता होना चाहिए कि जो frogs और toads हैं वो क्या हैं? Amphibians हैं, यानी वो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. तो हम इसको क्या बोलते हैं? Amphibians. लाइफ साइकिल फ्रॉग्स की कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले जो फीमेल फ्रॉग है वो एग्स कहाँ ले करती है? पानी में. और जब एग्स टूटते हैं तो उसमें से क्या बाहर आते हैं? टैडपोल्स, जो कि एक बेबी फ्रॉग होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? टैडपोल्स. वो बिल्कुल फिश की तरह होता है क्योंकि उसके फिश की तरह गिल्स होते हैं जिससे वो सांस ले पाता है. और जो ये टैडपोल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? टाइनी प्लांट्स और एनिमल जो कि पानी में ही होते हैं. यही सब खा के वो बड़े होते हैं और एक एडल्ट फ्रॉग की शेप में बदल जाते हैं. ये है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स. पहला स्टेज क्या होगा? एग्स. फिर उसके बाद सेकंड स्टेज टैडपोल. फिर थर्ड स्टेज
froglet. Fourth stage, adult frog. Question number 5. What is the life cycle of a butterfly? आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने इसमें भी लाइफ साइकिल बनानी है बटरफ्लाई की with the help of diagram. Answer. A butterfly lays their tiny eggs inside the leaves. An egg hatches into a larva which is also called a caterpillar. The caterpillar eats the leaves and grows large and fat. As it grows, it changes its skin many times, called chrysalis. In about 10 to 12 days, an adult butterfly comes out of the skin of chrysalis and flies away. सबसे पहले ये लाइफ साइकिल स्टार्ट कैसे होता है कि बटरफ्लाई अपने एग्स कहाँ ले करती है, इनसाइड द लीव्स. फिर जब वो एग्स हैच होते हैं तो क्या निकलता है, लावा, जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. फिर वही कैटरपिलर लीव्स खा खा कर जब ग्रो करता है तो वो अपनी स्किन बहुत बार चेंज करता है और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसलिस बोलते हैं. फिर 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर एक एडल्ट बटरफ्लाई क्रिसलिस की स्किन से बाहर निकलती है और फिर उड़ जाती है. ये एक लाइफ साइकिल है किसका, बटरफ्लाई का. पहला स्टेज क्या है, एग्स. उसके बाद जब एग्स हैच होते हैं तो फिर कौन सा स्टेज आता है, कैटरपिलर का. फिर जब कैटरपिलर अपनी स्किन चेंज करती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्रिसलिस. तो हम इसको यहाँ पे प्यूपा का भी नाम दे सकते हैं. उसके बाद क्या होता है, 10 to 12 डेज में एक एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है. आप गौर से इस वीडियो में देखें. बटरफ्लाई ने अपनी स्किन यानी जो क्रिसलिस थी उसमें से वो बाहर निकली. अब हमारे पास है कीवर्ड, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जिनकी स्केली स्किन होती है एंड दे कैन ले एग्स. नंबर 1, reptiles have a covering of scales on their body. Number 2, female reptiles usually lay thin eggs in soil. Number 3, most reptiles have very short legs or no legs at all. Number 4, turtles, lizards, crocodiles and snakes are reptiles. सबसे टॉप पे जो पिक्चर है उससे क्या शो होता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्केली स्किन इस तरह से होती है. आप सबने क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स भी देखे होंगे तो उसकी स्किन कैसी होती है, स्केली स्किन होती है. तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रेप्टाइल्स. नाउ वी हैव साइंटिफिक रीजंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू मदर बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स? यानी जो मदर बर्ड्स होती हैं वो अपने एग्स पर, अपने अंडों पर क्यों बैठती हैं? आंसर. आफ्टर द एग्स आर लेड द बर्ड्स सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म. मतलब जब बर्ड्स अंडे देती हैं तो वो उसके ऊपर क्यों बैठती हैं, ताकि उनको ना कोई नुकसान हो उन अंडों को और वो वार्म रहे. क्वेश्चन नंबर 2, कॉकरोचेस अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ. हाउ? कॉकरोचेस ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बुरा असर डालते हैं, कैसे? आंसर. कॉकरोचेस कैरी अ होस्ट ऑफ डिजीजेस. A human health can be infected by certain bacteria that can cause dysentery, cholera, typhoid, fever and plague. कॉकरोचेस अपने साथ जर्म्स और बहुत सारे डिजीजेस कैरी करते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है. जैसे कि तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है. तो हमें चाहिए कि हम अपनी हाइजीन का ख्याल खुद रखें. So our chapter ends here. I hope you all understood till now. I request you to don't stop revising. We will be back in the next video with the next chapter. Till then, take care and Allah Hafiz.